जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंदिरा एकादशी के बारे में। इंदिरा एकादशी की कथा के बारे में, पूजा विधि के बारे में, जिसकी कथा सुनने मात्र से आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस पावन दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 14 एकादशी पड़ती हैं। पितृपक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। कृष्ण एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं कथा की तरफ। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं इंदिरा एकादशी की कथा, जो भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर को खुद सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान कृष्ण, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगित करने वाली से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहा है। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराजा की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट जा रह रहा हूँ। तो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान विधि से निर्वृत होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघकर गौ को दे दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अर्धध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बाधवों तथा दासों सहित व्रत करने से
आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन की एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अब आगे जानते हैं इंद्रा एकादशी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी जल अर्पित करें। दोस्तों, अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। दोस्तों, इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। दोस्तों, अब बात करते हैं एकादशी व्रत पूजा में सामग्री क्या क्या प्रयोग की जाती है। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान। दोस्तों, इन सबको साथ लेकर एकादशी की व्रत पूजा की जाती है। अब आगे जानते हैं इंद्रा एकादशी के 2021 के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 अक्टूबर शुक्रवार को रात 1:03 से प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि का समापन 2 अक्टूबर शनिवार को रात 11:10 पर होगा। इंद्रा एकादशी व्रत 2 अक्टूबर को रखा जाएगा। इंद्रा एकादशी व्रत 2021 व्रत पारण का समय। इंद्रा एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में होगा। व्रत पारण का शुभ समय 3 अक्टूबर को सुबह 6:45 से सुबह 8:37 तक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।